नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज मुंबई में कांग्रेस की छत्र छाया में मोदी विरोधी एकजुट हुए हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मुंबई पहुंचे हैं। आज डिनर डिप्लोमेसी पर चर्चा और कल एक बड़ी बैठक होनी है। बताया तो जा रहा है कि इस बार विपक्ष की तीसरी बैठक में सीट शेयरिंग, कन्वीनर से लेकर कई बड़े मुद्दों पर मुहर लग सकती है। पर बैठक से पहले राहुल गांधी और केजरीवाल आमने सामने नजर आ रहे हैं। किसी पोस्टर से केजरीवाल को बाहर किया गया तो किसी से राहुल गांधी हो गए बाहर। साथ ही पीएम की दावेदारी को लेकर भी घमासान मचा है। पर सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी तो मुंबई में है, पर राहुल गांधी का लोग स्वागत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। वीर सावरकर का जिस तरह से राहुल गांधी ने अपमान किया, उसको लेकर बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है और विरोध भी शुरू हो चुका है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी मुंबई तो पहुंच गए हैं, पर स्वागत की जगह इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, ये तो होना ही था। जो राहुल गांधी महाराष्ट्र में मराठियों को अपमान करते हैं, जो राहुल गांधी राष्ट्रीयता के नाम पर कलंक हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर कलंक, जिसके खिलाफ इतने मामले चल रहे हैं, अवमानना की नोटिस भी है और मानहानि के मामले चल रहे हैं। चीन के मसले पर जिस तरीके का बयान दिया, चीन खुश हो रहा है। ये चाहते थे इस बात को कि इतना इसे विवादित बना दिया जाए कि चीन के राष्ट्रपति यहां आए नहीं, और उसके कारण हो क्या, उसके कारण ये कहने का मौका मिल जाए कि अभी तो ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक साथ थे, तो अब G20 की बैठक में शी जिनपिंग हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सारा का सारा जो प्लानिंग है, ये इसी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस का है, और ऐसे व्यक्ति का विरोध तो होना ही चाहिए। मुंबई में जहां सावरकर को हिंदूवादी, राष्ट्रवादी मानते हैं लोग, और वहां पर आप जा रहे हैं, उससे पहले आप बार बार ये बात कहते रहे, हम सावरकर नहीं गांधी हैं। सावरकर ने माफी मांग ली थी। आप हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, ब्रिटेन में जाकर भी सावरकर का अपमान करते हैं। वीर सावरकर के बारे में आप चर्चा करते हुए बोलते हैं कि उन्होंने 3, 4, 5 दोस्तों के साथ एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी, और वो मुस्कुरा रहे थे, जिसका कहीं जिक्र ही नहीं है, न उनकी कोई किताब है और न ये तथ्यात्मक रूप से सही है। इसलिए इनके खिलाफ मानहानि का एक और मुकदमा चल रहा है। अब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अब सेशन कोर्ट में इसकी मांग की गई है कि वहां पर यह मुकदमा चलाया जाए, लेकिन राहुल गांधी उसी जगह पर अब पहुंचे हैं, तो वहां तो विरोध होना ही है। जो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, वो कैसे उस राहुल गांधी को एक्सेप्ट करें जो बार बार हर मन से वीर सावरकर का अपमान करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुत्व का अपमान करते हैं। तो इसलिए अभी शुरुआत है विरोध की। तो क्या माना जाए कल भी राहुल गांधी वहीं पे मौजूद होंगे? कल भी बैठक होनी है, कल लोग सड़क पे उतरेंगे? हो सकता है कि होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन हो, जैसा कि कई संगठनों ने प्लानिंग की है। बीजेपी तो कह रही है जहां राहुल गांधी भाषण देंगे वहां हम पहुंच जाएंगे, वहां हम हल्ला बोलेंगे। बिल्कुल बोलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कई और संगठन जो वहां पर हैं, वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं कि आपने सावरकर का अपमान किया, महाराष्ट्र में आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। और इस मामले में अब उद्धव ठाकरे या शरद पवार क्या करेंगे? शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर इसके खिलाफ जाते हैं तो वो भी सावरकर विरोधी गैंग का हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए पिछले दिनों जब पिछली मीटिंग हुई थी, पटना की बैठक हुई थी, तो उस समय भी शरद पवार ने क्या कहा था? यही बात बोला था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कम से कम हर राज्यों के, हर स्टेट के अपने जो प्रतिष्ठा होती है उसके हिसाब से बात किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर शरद पवार को महाराष्ट्र से बाहर कोई लेना देना नहीं है तो वो बिहारियों का अपमान करना शुरू कर दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में आते हैं, जैसा कि कई रीजनल पार्टियां करती है, जैसा कि मनसे वालों ने भी पहले किया था। तो अब वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनको भी लगता है कि हमें किसी का सपोर्ट चाहिए, और अगर सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए हमें कोई ऐसा एजेंडा पर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी, जिनको कहते हैं नेशनल पार्टी के लीडर हैं,
और वो व्यक्ति महाराष्ट्र के मुद्दे पर ये नहीं जानते कि इनकी पार्टी के लोग भी वीर सावरकर का अपमान नहीं कर सकते। जितने भी महाराष्ट्र में कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे अगर राहुल गांधी पूछ लें कि क्या सावरकर के बारे में ऐसे बोलना चाहिए, वो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपका भी अपमान होगा, बेइज्जती होगी, और इसीलिए होटल के बाहर भी प्रदर्शन होगा। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग करेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे, उस समय भी महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन मतलब एक भारी विरोध का सामना राहुल गांधी को करना पड़ रहा है और आगे भी कल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम ताल मिलाती हुई नजर आ रही है, जो तस्वीरें अभी तक आई हैं, जहां जहां सोनिया गांधी वहां राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी का साथ देने के लिए सिर्फ सोनिया गांधी वहां पहुंची हैं? देखिए, राहुल गांधी के लिए ही सोनिया गांधी इसमें एंट्री ही ली है। ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है विपक्षी एकता की बैठकों की, पहली बैठक पटना में हुई, नीतीश कुमार ने ऑर्गेनाइज किया। लंबे समय तक नीतीश कुमार इसके लिए घूमते रहे, कांग्रेस को भी मनाया, लेकिन उसके बीच राहुल गांधी वहां पर गए। वहां पर 15 पार्टियों का जमावड़ा हुआ था और राहुल गांधी के कारण कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस के साथ जुड़ाव महसूस कर सके। इसके बाद अगली मीटिंग की जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस को, और कांग्रेस पहले हिमाचल प्रदेश में, फिर कर्नाटक में इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बात रखी और बेंगलुरु में बैठक होनी थी। उस समय सोनिया गांधी को आने की क्या जरूरत पड़ी थी? सोनिया गांधी ने यह पूरा का पूरा मामला संभाला इसलिए क्योंकि अभी भी वो चूंकि पुरानी राजनीति कर रही है, और माना जाता है कांग्रेस के अंदर कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी में अंतर यही है कि सोनिया गांधी अब भी बातें सुनती है। वो अपने लोगों के भी और संगठन के अलावा, कांग्रेस के अलावा दूसरी जो पार्टियां हैं उसके नेताओं से भी उसके अच्छे संबंध है, इसलिए क्योंकि वो यूपीए की चेयरपर्सन रही है। अब यूपीए की चेयरपर्सन रहेगी तो उसको दूसरे पार्टी के नेताओं से इंटरेक्शन होगा। इसलिए राहुल गांधी को लगा अब मेरे से काम नहीं हो सकता, इसलिए सोनिया गांधी को मैदान में उतरना पड़ा। और बेंगलुरु की बैठक में सोनिया गांधी राहुल गांधी को पुश कर रही थी कि तुम ये देखो कि खुद से करने के बजाय कुछ ऐसे नेताओं को टारगेट करो जिसको चापलूसी भी करना पड़े तो चापलूसी करो, वो तुम्हें बच्चा समझे। तो क्या ये बात विपक्ष की और बड़े नेता नहीं समझते? क्योंकि सोनिया गांधी ना ही एक्टिव पॉलिटिक्स में, और बार बार बताया जाता है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, राजनीति से संन्यास लेने का भी उन्होंने एक बार इशारा कर दिया था। तो क्या ये बाकी नेता नहीं समझ रहे हैं कि सोनिया गांधी क्यों मैदान में है? बिल्कुल समझ रहे हैं, और इसी समझ के कारण वो लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी की बात है, ममता बनर्जी पिछली बार बेंगलुरु बैठक में फ्रंट फुट पे खेल रही थी। उनको भी पता था कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को इशारा किया है कि अब ममता बनर्जी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाओ, ताकि जो नीतीश कुमार हावी हो रहे हैं, नीतीश कुमार ने पहली बैठक बुलाई तो नीतीश कुमार हावी हो रहे हैं, उनको बैलेंस करने के लिए बगल के राज्य के एक मुख्यमंत्री चाहिए। जब राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के सामने सरेंडर किया तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई? नीतीश कुमार को, लालू यादव को। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों राताराती वहां से चले गए। दूसरे दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सामने नहीं आए। भले ही बहाना अलग हो कि हमें बिहार की राजनीति में कुछ काम करना था, राजगीर जाना था, कुछ उद्घाटन करना था, लेकिन असली वजह तो यही थी। जो असली वजह इससे पहले पटना की बैठक में अरविंद केजरीवाल के लिए थी। पटना की बैठक में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर वहां बात उठाई कि हमें समर्थन चाहिए दिल्ली के बिल पर संसद के अंदर। वहां पर राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सबने कह दिया अभी ये मंच इसके लिए अनुकूल नहीं है, ये फैसला बाद में होगा। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ली। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा सब वहां से चले आए अकेले, इन लोगों के साथ नहीं आए। उसी तरीके से बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार और लालू यादव को तकलीफ इस बात की हुई कि हम जो पिछले मीटिंग में हीरो बने थे, यहां तो जीरो बन चुके हैं, और एक दूसरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो राहुल गांधी के चहेती बन गई है, और ममता बनर्जी राहुल गांधी को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये दूसरे लोगों को बैलेंस करने के लिए राहुल और सोनिया ने किया, और दूसरे नेता जो हैं वो भी सोच रहे हैं
कि किसी भी तरीके से जो बैलेंस थ्योरी है उसमें कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बनाए, उसका फायदा हम उठाएं। लेकिन तस्वीरों में तो सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आता है, लेकिन बाहर की तस्वीरें जो आती है, जैसे पोस्टर्स हो गए, कुछ हो गए, पोस्टर्स को लेकर भी तकरार है, तो क्या केजरीवाल और राहुल गांधी के दिल मिलेंगे? केजरीवाल राहुल गांधी के तो दिल मिल ही नहीं सकते। और केजरीवाल राहुल गांधी की क्या बात है, जो भी विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, अब 26 से 28 की बात की जा रही है, 2 और महाराष्ट्र की पार्टियां हैं, लेकिन इन 26 पार्टियों में देखिए तो जो बड़ी पार्टियां हैं वो 5 ही हैं। उसके अलावा जो भी पार्टियां हैं, 21 पार्टियां जो इस गठबंधन का हिस्सा है, उसको टोटल मिलाकर केवल 21 सीटें लोकसभा के अंदर है। और उसमें और दूसरी बात यह है कि 10 पार्टियां तो ऐसी है जिसके 0 रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा के अंदर, एक भी सीट नहीं है। अब उन पार्टियों की औकात ही क्या है, सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए इन लोगों को साथ में लाया गया है। लेकिन जितने भी रीजनल पार्टी मजबूत है और जिसकी कुछ औकात है लोकसभा राज्यसभा में, वो सारी पार्टियों के नेता का दिल कभी मिल ही नहीं सकता है। ये इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं। ममता बनर्जी कभी भी कांग्रेस को समर्थन नहीं करेगी। वो ऊपरी तौर पर कुछ अपने फायदे के लिए समर्थन कर सकती है। यही सोनिया गांधी से लड़के ममता बनर्जी बाहर निकली है, इसी सोनिया गांधी के कारण शरद पवार बाहर निकले हैं। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है। जो ये लोग कहते हैं विचारधारा की लड़ाई, ये विचारधारा के स्तर पर मोदी से लड़ रहे हैं, लेकिन विचारधारा के स्तर पर जिस पार्टी के विचारधारा, जिस व्यक्ति के कारण, यानी सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण ये बाहर आए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के, उसी कांग्रेस से लड़के ये ममता बनर्जी यहां तक पहुंची, यानी कांग्रेस में थी, कांग्रेस से लड़ी और उसके बाद वामपंथी पार्टियों से लड़के ये आज मुख्यमंत्री बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया था, तो किस विचारधारा के आधार पर वामपंथी और कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? अंदर से किसी का दिल नहीं मिल सकता। ये एनडीए नहीं है, ये INDIA है। एनडीए के अंदर एक संभावना है इस बात के लिए कि अभी तक पिछले 9 साल से, उससे पहले जो एनडीए में जब यही पार्टियां थी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, तो इन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वाजपेयी के खिलाफ ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी की थी कि हर दिन कुछ न कुछ नई शर्तें रखना, जो आज भी बरकरार है। बैठक होने वाली है, उससे पहले अखिलेश यादव जैसे नेता, उसको भी पीएम का दावेदार बनाया जा रहा है। केजरीवाल उधर, ममता बनर्जी उधर, नीतीश कुमार उधर। तो ये कभी भी एक मंच पर नहीं आ सकते। एक मंच पर सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं कि कम से कम लोग ये समझ सके कि मोदी के खिलाफ ये लोग एकजुट हैं। फोटो सेशन होना है, जैसा कि बार बार अमित शाह ने पर ये जो वीर सावरकर का मुद्दा इतना ज्यादा उछल गया है, इतना विरोध हो रहा है, कहीं कल फोटो सेशन से राहुल गांधी ही ना गायब हो जाए, इसको ये संभावना है इस बात को लेकर कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार क्या करते हैं। अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस बात को लेकर राहुल गांधी को समझाते हैं, राहुल गांधी अभी भी मंच से एक बार बोले इस बात को, तभी ये मामला शांत होगा। अगर नहीं बोलते हैं तो ये मामला शांत नहीं होने वाला है। जब जब राहुल गांधी महाराष्ट्र जाएंगे तब तब उनका विरोध होगा। जी, और कानूनी लड़ाई तो अलग चल ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी मुंबई में है, पर उनको वहां विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपने कई बार सुना भी होगा कि राहुल गांधी कहते आए हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। राहुल हमेशा कहते रहे हैं कि सावरकर ने जेल से बाहर निकलने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी, जिसको लेकर मुंबई में लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है। बीजेपी भी विरोध कर रही है। राहुल गांधी ने लगातार सावरकर का अपमान जिस तरह से किया है, उसकी सजा राहुल गांधी को मुंबई की जनता अब देने के पूरे मूड में नजर आ रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इस विपक्ष की बैठक में, और राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ एक्शन भी लिया जाता है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।